बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे कराची में जारी टारगेट किलिंग्स के हवाले से। जैसे कल भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कराची में खूनरेजी का जिम्मेदार कौन है, टारगेट किलिंग्स जो की जा रही है, चुन चुन कर जो लोगों को मारा जा रहा है और सहाफी बरादरी को भी इसका निशाना बनाया जा रहा है। वली खान बाबर को भी इस सिलसिले में उनका मर्डर कर दिया गया। लेकिन कराची में जो वाकयात पे दर पे हो रहे हैं, सियासी जमातें क्या कर रही हैं, उनका क्या किरदार है। हम बात करते हैं ANP की, तो उनकी जानिब से मुतालबा सामने आया कि कराची में फौजी ऑपरेशन किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या कराची में सियासी जमातें जमहूरी जमातें इस वक्त नाकाम हो चुकी हैं कि वो कराची में कंट्रोल नहीं कर पा रही। जारी जो दहशतगर्दी की फिजा है, जो टारगेट किलिंग्स हैं, उसको रोकने में क्यों नाकाम हो चुकी हैं। और कराची के मामलात को अगर हम जेरे बहस लाते हैं तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि कराची में जो खूनरेजी हो रही है, क्या मसला या मामला कराची के कंट्रोल का है। कहीं कहा जाता है कि उर्दू स्पीकिंग के बोलने वालों को जो है, उर्दू बोलने वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दूसरी जानिब से इल्जाम आता है कि पश्तून बरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें मर रहे हैं वो तो हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान के शहरी। क्या सियासी जमातें इस तासुब से बाहर निकलेंगी या नहीं, यही एक अहम सवाल है आज के हमारे प्रोग्राम का। और असल मसला कराची के कंट्रोल का है कि कौन सी सियासी जमात कराची पे अपना ज्यादा कंट्रोल करना चाहती है। और अगर फौजी ऑपरेशन की हिमायत का मुतालबा आता है तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि सियासी जमातें इसमें नाकाम हो गई हैं या नहीं। प्रोग्राम में हम आपको कुछ ग्राफ भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसके मुताबिक 94 को अगर हम देखते हैं तो इसमें 813 के करीब जो है टारगेट किलिंग्स हुई। ये पीपल्स पार्टी का दौर था। उसके बाद हम जब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करते हैं तो उसमें भी टारगेट किलिंग्स हमारे सामने है, जो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। 667 इसमें लोग जो हैं उसमें मारे जा चुके। परवेज मुशर्रफ का जब दौर आता है तो उसमें हर साल में कुछ टारगेट किलिंग्स में कमी वाकया हुई है। लेकिन जब हम 2008 से 11 तक की बात करते हैं तो 777 पहले साल 8 में, और 2009 में 801, 2010 में 1129 और टोटल अब तक 2011 की मिलाकर टारगेट किलिंग्स को 2770 अफराद जो हैं टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। लेकिन हम बयानात की अगर बात करते हैं, ANP के बयानात की बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहना है कि दहशतगर्द कोई भी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं। रहमान मलिक और MQM जब ये कहा गया, 3 अगस्त का बयान था कि रजा हैदर की कत्ल की साजिश से आगाह थे। इसके बाद ही शाही सैयद 19 अगस्त का उनका बयान है कि वो अपने जो कायद थे, उनके जो लीडर थे उबैदुल्लाह यूसुफजई की शहादत पर शदीद गम है। लेकिन किसी पर उन्होंने कहा कि इल्जाम नहीं लगाना चाहते। लेकिन वो जानते हैं कि कराची के अमन को कौन जो है कायम रखना नहीं चाहता। 21 अक्टूबर को गुलाम अहमद बिलौर ने कहा कि सबको इल्म है कि कराची में टारगेट किलिंग कौन और क्यों कर रहा है। कराची में पख्तूनों को असला उठाने पर मजबूर किया गया तो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। MQM के बयानात को हम सामने रखते हैं। 24 जुलाई 2010 का अगर हम जिक्र करते हैं तो MQM की राब्ता कमेटी ने सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला सबसे मुतालबा किया कि MQM के यूनिट ऑफिस पर हमले में मुलविस लोगों को, ANP के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। 2 अगस्त 2010 को हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि ANP खुद भी रजा हैदर को धमकियां देने में शामिल थी। बिलाखिर इन्हें टारगेट करके शहीद कर दिया गया। सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी शाही सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि MQM को धमकियां दे चुके हैं और इन धमकियों पर आज अमल कर लिया गया। इसी तरह के बयानात जो हैं राब्ता कमेटी से भी आए कि ANP तालिबान की सरपरस्ती कर रही है। और यह भी कहा गया कि ANP के ज़ेर इलाकों में MQM के हमदर्द और उर्दू बोलने वालों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। ये तो थी कुछ स्टेटमेंट्स हमने आपकी खिदमत में पेश की। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, कुछ साउंड बाइट्स भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं और ब्रेक लेंगे। और ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टारगेट किलर्स मेरे पास सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की 26 टारगेट किलर उनके, उसमें ANP के भी। टारगेट किलिंग की बुनियादी वजह बदतखूरी है और बेगुनाह उर्दू बोलने वाले शहरियों के कत्लेआम में ANP के दहशतगर्दों को खुली छूट क्यों दी गई। हमला करने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है। MQM अगर झूठ बोलना बंद नहीं करेगी तो फिर हम सच बोलना शुरू कर देंगे। No relaxation.